समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रवि यादव ने विधायक के समक्ष एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने संगठन के महत्व और आगामी चुनावों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसान अपनी खेती की दिन रात निगरानी करता है, उसी प्रकार हम सभी कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि हम समाजवादी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 का चुनाव निकट है और हमें इस चुनाव की तैयारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। रवि यादव ने इस संदर्भ में खासतौर पर वोटर लिस्ट की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें नए वोटरों को शामिल करना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। इसके माध्यम से चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने इस कार्य में अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अपनी ग्राम पंचायत परासना में 2 बूथों पर 140 वोट बढ़ाने में सफल रहे हैं। यह उनके समर्पण और मेहनत का परिणाम था और उस समय वह अध्यक्ष पद पर नहीं थे। इस अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी क्षमता और संगठन के प्रति समर्पण को दोहराया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया कि उन्हें पार्टी के लिए वोट बढ़ाने के कार्य में जो भी सहयोग की आवश्यकता हो, वह उसे पूरी ईमानदारी से करेंगे। इसके लिए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके पास न केवल मानसिक और शारीरिक क्षमता है, बल्कि संगठन के प्रति दृढ़ संकल्प भी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद वह संगठन के प्रति अपना समर्पण बनाए रखेंगे। उनका कहना था कि वह पार्टी के लिए घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे और पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। रवि यादव का ये वक्तव्य समाजवादी पार्टी के संगठन के महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने यह बात भी प्रमुखता से रखी कि फ्रंटल अध्यक्षों की पार्टी के संगठन में बड़ी भूमिका होती है और उनके विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर संगठनात्मक ढांचा मजबूत होना चाहिए, जिसमें हर कार्यकर्ता की आवाज सुनी जाए और उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाए। ये वक्तव्य एक ऐसे कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो न केवल संगठन के प्रति समर्पित है, बल्कि वह अपने कार्यों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी के संगठन को अधिक समग्र और सहभागी बनाना आवश्यक है, ताकि हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो सके। रवि यादव ने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर हर कार्यकर्ता इसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, तो 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से अपील की कि संगठन में सुधार की आवश्यकता है और फ्रंटल अध्यक्षों की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए। रवि यादव के इस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि वह केवल एक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक विचारशील नेता भी है जो संगठन के भीतर से बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। उनकी अपील न केवल पार्टी के लिए वोट बढ़ाने के लिए थी, बल्कि संगठनात्मक सुधार के लिए भी थी। इस प्रकार रवि यादव का ये भाषण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी संगठन के प्रति वफादारी और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनका यह वक्तव्य इस बात की गवाही देता है कि एक सच्चे कार्यकर्ता के लिए न केवल मानसिक और शारीरिक समर्पण की आवश्यकता होती है, बल्कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वह संगठन के प्रति ईमानदारी से काम कर सकता है। श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन करते हुए, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, लोहिया जी के चरणों में नमन करते हुए, आज जिला कार्य समिति की बैठक में अध्यक्षता कर रहे जिले के बहुत ही शानदार अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप साक्षी बबलू जी, मुख्य अतिथि आदरणीय अभिषेक यादव अंशु जी, बहुत बहुत सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अशोक यादव जी, बहुत बहुत सम्मानित लाखन सिंह जाटव जी, बहुत बहुत सम्मानित बीरवान सिंह भदौरिया जी, महासचिव जी, बहुत बहुत सम्मानित पूर्व प्रत्याशी आदरणीय सर्वेश साखी जी, बहुत बहुत सम्मानित विधानसभा जसवंत नगर से विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राम नरेश यादव जी, बहुत बहुत सम्मानित कोषाध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव जी, बहुत बहुत सम्मानित प्रदेश के सचिव जनवेद भोजवाल जी, बहुत बहुत सम्मानित प्रदेश के सदस्य राजीव दुबे जी एवं सम्मानित मंच और सामने इस दूर दराज से आए हुए समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष, मैं सिर्फ 2 बातें आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष जी कहूँगा आज, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से सिर्फ निवेदन और अपील करूँगा कि जिस प्रकार
किसान अपनी खेती की निगरानी को 24 घंटे देखता है, उसी प्रकार हम लोगों की भी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि 2027 का बिगुल बजने वाला है और हम लोगों को वोटर लिस्ट का बहुत ध्यान देना चाहिए। हम लोगों की वोट बढ़ाने में अहम भूमिका होनी चाहिए। मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए सिर्फ आरडी मंत्री जी, आरडी अध्यक्ष जी, मेरे पास आज लिस्ट है। मैं अपनी ग्राम पंचायत परासना के 2 बूथ हैं, उस पर सिर्फ मैंने 2 बूथों पर ही 1 से 40 वोट बनवाने का काम किया है। अगर मुझे उस समय में अध्यक्ष नहीं था, आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से और मुख्य अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, मेरे पास मन भी है और तन भी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। अगर मेरी किसी तरह से मुझे अपने लिए नहीं कहूंगा, मुझे पार्टी के लिए मुझे वोट बढ़वाने की जिस ब्लॉक में जिम्मेदारी मिल जाएगी, मैं उस ब्लॉक में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट बढ़वाने का काम करूंगा। उसके बाद दूसरी बात अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक निवेदन और अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी में संगठन के फिल्टर के संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है, उनकी भी बात को सुना जाए। उसके बाद में अपनी बात को समाप्त करने से पहले जयशंकर प्रसाद जी की 4 लाइनों को पढ़ूंगा कि वह पथ क्या, वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूर्य न हो, जिस पथ पर बिखरे सूर्य न हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें, आदरणीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद।